हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है ब्लड रिलेशन पर। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंटिन्यू, ब्लड रिलेशन रिश्ता संबंधी, ब्लड रिलेशन रिश्ता संबंधी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो कंटिन्यू चलेगा। तो अभी जो आज के टॉपिक में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन जो होते हैं, ब्लड रिलेशन से संबंधित डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो लेके आए हैं। ये पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी। तो इसका जो डायग्राम है मैंने ब्लड रिलेशन का वो पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो हमारी आती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। डायग्राम आपको अगर अच्छे से बनाना आ गया तो इस तरह के कितने भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो, हर तरह के ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है इस डायग्राम से हल किए जा सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। एक बार पढ़ने से आपका दिमाग घूम जाएगा कि किस तरीके से घुमा के ये क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन घुमा के किस तरीके से दिया हुआ है ये आप देखिए। के एस की बहन है, एस की शादी एम से हुई है, एम आर का पिता है, क्यू पी का बेटा है, एस पी की सास है, एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, के का विवाह टी से हुआ है, एन के की बेटी है। तो देखने में लगता है कि काफी घुमा के ये जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो डायग्राम से देखिए कितने इजी तरीके से इसको बनाएंगे हम। स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। के एस की बहन है, के है जो एस की बहन है, के है वो एस की बहन है, बहन भाई बराबर होंगे। तो के है वो एस की बहन है, एस की शादी एम से हुई है, एस की जो शादी है वो एम से हुई है। एस की शादी, इन दोनों का भी जेंडर पता नहीं चला, कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। एस की शादी एम से हुई है। एम है जो आर का पिता है, एम है जो आर का पिता है, तो मतलब ये पुरुष हो गया। तो ये आप अपने आप क्या होगी, महिला होगी, क्योंकि इसकी वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों। एम आर का पिता है। क्यू पी का बेटा है, क्यू पी का बेटा है, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि क्यू और पी डायग्राम में भी कुछ भी नहीं आया। एस पी की सास है, एस पी की सास तभी होगी जब एस की कोई संतान होगी और वो विवाह करेगी, जिससे विवाह करेगी वो पी की सास हो जाएगी एस। तो अब जाहिर सी बात है कि एस की जो संतान है एस और एम की वो आर है, तो आर का विवाह किससे होगा, पी से होगा। पी से होगा तभी तो एस इसकी सास बनेगी। तो एस पी की सास है, अभी आर का जेंडर नहीं पता चला। तो एम का एक ही बेटा है, मतलब आर क्या है, पुरुष है, बेटा है। एम का एक ही बेटा और कोई बेटी नहीं है। तो के का विवाह टी से हुआ है, के का जो विवाह है वो टी से हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। के का विवाह टी से हुआ है। एन के की बेटी है, एन है वो के की बेटी है, एन के की बेटी बन गई है जी। अब दोबारा से फिर देख लेते हैं। के एस की बहन है, के एस की बहन आ गई। एस की शादी एम से हुई है, एस की शादी एम से होगी जी। एम आर का पिता है, आर का पिता एम आ गया। क्यू पी का बेटा है, अब पी का बेटा क्या आ गया, क्यू है जो वो पी का बेटा यहाँ पे आ जाएगा नीचे। पी का बेटा क्यू है। एस पी की सास है, ये पी की सास यानी कि बेटे की जो बहू होगी इसकी पुत्र वधू होगी और ये इसकी सास होगी। एम का एक ही बेटा और कोई बेटी नहीं है, आर बेटा है, एक ही है। के का विवाह टी से हुआ है, के का विवाह टी से हो गया। एन के की बेटी है, एन के की बेटी है। लो जी, डायग्राम हो गया पूरा। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी एम से कैसे संबंधित है। ये जो पी है वो एम से कैसे संबंधित है।
यानी कि जो एम का बेटा है और उसकी वाइफ है, उसकी पत्नी है पी, तो एम से कैसे संबंधित होगी? ये तो हो गया जी ससुर, और जो पी होगी वो होगी पुत्र वधू। दोनों का पुत्र वधू और ससुर का जो नाता है। लेकिन पूछा क्या है, किसके बारे में पूछा है? पी, एम से पी के बारे में पूछा है, तो पी का रिश्ता बताना है, ना कि एम का। तो एम का जो रिश्ता हो गया वो तो ससुर का हो गया, और जो पी का रिश्ता हो गया वो पुत्र वधू का हो गया। अब जब एम का सॉरी पी का पूछा है तो पी क्या होगी? पुत्र वधू। पी क्या होगी? पुत्र वधू। तो ये सी जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, पुत्र वधू। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एस यू की बेटी है, वी के केवल 2 बच्चे हैं, साथ ही साथ बना लेते हैं। एस है जो यू की बेटी है, ये लो जी यू की बेटी एस आ गई, एस यू की बेटी है। वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस और वाई। एस और वाई वी के बेटे हैं, तो वी के बेटे जब एस वी का बेटा हो गया तो वाई भी होएगा, ठीक है। तो वी के बेटे हैं तो यू के बेटे हैं, तो वी के बेटे होंगे तो वी इसकी क्या होगी? या तो वाइफ होगी या हस्बैंड होगा आपस में। लेकिन अभी इनका जो जेंडर है वो दिया नहीं हुआ। वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस और वाई। एस और वाई 2 बच्चे आ गए। पी बी का भाई है, ये अभी पी और बी अभी डायग्राम में दिए नहीं हुए हैं, तो अभी बाद में देखेंगे इनको। वाई का विवाह डी से होता है। वाई का विवाह किससे होता है? डी से होता है। अभी जेंडर इनका भी नहीं दिया हुआ। वाई का विवाह डी से होता है। वी की केवल 2 बेटियां हैं। अब दे दिया जी इनका जेंडर, ये वी है ये यू है, जो दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो वी की केवल 2 बेटियां, मतलब वाई भी क्या हो गया? महिला होगी। और जब इसका विवाह होएगा तो ये किससे होएगा? पुरुष से होएगा। तो ये हो गया पुरुष। डी कौन हो गया? पुरुष हो गया। वी की केवल 2 बेटियां हैं। जे यू की माँ है, यू की माँ आ गया जी जे, तो महिला होगी। यू का जेंडर अभी पता नहीं चला है। पी का विवाह एस से होता है, जो पी का विवाह है एस से होता है। ये लो जी, ये महिला है तो ये क्या हो जाएगा? पुरुष हो गया। पी का विवाह एस से होता है। जे का विवाह एल से होता है, जे का विवाह एल से होता है, तो ये पुरुष हो जाएगा, ये महिला है। जे का विवाह एल से होता है। वी टी का पुत्र है, जो वी है वो किसका पुत्र है? टी का, टी का पुत्र है, तो ये क्या हो गया? पुरुष हो गया, और ये होगी महिला। डायग्राम हो गया पूरा। जैसे एस यू की बेटी है, एस को यू की बेटी बना दिया। वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस और वाई। वी के केवल 2 बच्चे आ गए, एस और वाई। ये दोनों बहनें आ गई आपस में। 2 बेटियां भी बोला है उसने, वी की केवल 2 बेटियां हैं। पी बी का भाई है, जो पी है वो बी का भाई है। ये रह गया था, बी का भाई है पी, लेकिन बी का भी पी बी का भाई है। पी है जो वो बी का भाई है, तो बी का जो है वो जेंडर भी दिया नहीं हुआ। वाई का विवाह डी से होता है, वाई का विवाह डी से होगा। वी की केवल 2 बेटियां हैं, ये आ गई। जे यू की माँ है, जे है वो यू की माँ आ गई। पी का विवाह एस से होता है, पी का विवाह एस से होता है, हो गया जी। जे का विवाह एल से होता है, जे का विवाह एल से हो गया। वी टी का पुत्र है, जो वी है वो टी का पुत्र है। टी का जेंडर भी दिया नहीं हुआ। तो पूछ क्या रहा है? तो कौन बी की भाभी है? तो कौन बी की भाभी है? बी ये रहा, बी ये रहा, बी की भाभी। तो भाभी होगी, तो इसकी बी का ये भाई है। बी का पता नहीं लड़का है या लड़की है, लेकिन पी है जो बी का भाई है। भाई की पत्नी क्या हो जाएगी? भाभी। तो भाई की पत्नी कौन है? एस। एस पी बी की जो एस है वो भाभी हो जाएगी। बी है जो वो कह नहीं सकते ननद है या देवर है, लेकिन जो एस है वो क्या है? बी की भाभी है। तो एस बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी कि एस। एस है जो वो बी की भाभी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है? एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य हैं? A B C D E F, ये 6 सदस्य हैं। एक साथ यात्रा कर रहे हैं। B C का पुत्र है। जो B है वो C का पुत्र है। लो जी, C का पुत्र B आ गया। लेकिन C B की माता नहीं है। जो C B की माता नहीं है तो क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। A और C विवाहित है। लो जी, इस A और C विवाहित है तो ये क्या इसकी पत्नी हो जाएगी? A और C विवाहित दंपति है। E C का भाई है। C का भाई कौन हो जाएगा? E, तो ये भी पुरुष हो जाएगा। E C का भाई है। D A की पुत्री है। D है जो A की पुत्री है तो इसकी भी क्या होगी? बहन होगी। इसकी भी क्या होगी? बहन होगी। B की बहन होगी तभी तो A की पुत्री हुई। D A की पुत्री है। F B का भाई है। B का भाई, ये लो जी, ये भी पुरुष हो गया, B का भाई हो गया। F B का भाई है। तो परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? पुरुष सदस्यों के बारे में पूछा है। ऑप्शन दिए 3 2 4 1। तो पुरुष का, पुरुष है तो जो स्क्वायर में है वो पुरुष है, जो सर्कल में है वो महिलाएं हैं। सिंपल है वे। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4 पुरुष हो गए। तो ऑप्शन आ जाएगा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको डायग्राम बना के, अगर सही से डायग्राम बना के हल करेंगे तो आराम से कितना भी बड़ा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो वो हल हो जाता है। तो डायग्राम को आपने सही से बनाना है। डायग्राम में अगर एक बार गलती होगी तो बाद में आंसर जो अपना सही नहीं आएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप 1 से 2 बार 3 बार 4 बार कर लोगे तो डायग्राम में कोई मुश्किल नहीं आएगी, जिससे जो क्वेश्चन है वो आसानी से आपके हल हो जाएंगे। तो ये था ब्लड रिलेशन का जो पजल से रिलेटेड टॉपिक था वो। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल्स का, वो लेके फिर हाजिर होंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।